एक सीकर ने पूछा है, मुझे नार्सिसिस्ट से अक्सर बात करना पड़ता है, लेकिन मेरे अंदर उससे बात करने का डर बैठ गया है। इस डर को मैं कैसे निकालूं? देखिए, ये डर ऐसे ही नहीं बैठ गया है, ये वाजिब डर है। और डर को निकालने का तरीका ये है कि आपको भागना नहीं है, आपको सही तरीका बात करने का सीखना है। और मैं नार्सिसिज्म में कैसे नार्सिसिस्ट से बात करते हैं, किन बातों का ध्यान रखते हैं, इसके ऊपर अक्सर वीडियोस बनाता रहता हूँ। और आज का वीडियो भी उसी श्रृंखला में है और आगे भी मैं बनाऊंगा, जिसमें कि मैं धीरे धीरे करके चीज़ों को और ज़्यादा क्लियर करता जाऊंगा और ज़्यादा बातें बताऊंगा, ताकि आप के अंदर से ये डर निकल सके। देखिए, नार्सिसिस्ट जो है वो सबसे पहले क्यों आपके अंदर डर बैठा है, ये बहुत नेचुरल है। तो क्यों डर बैठा है, पहले इसे समझ लेना है। देखिए, जब आप उससे बातचीत करते हैं तो वो तमाम तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछने लग जाता है। जैसे कि किसी को इंटरोगेट करने लग जाए, इंटरोगेट करने से जैसे दूसरा आदमी घबरा जाता है, वैसे वो इंटरोगेट करना शुरू कर देता है आपसे, एकदम प्रश्न की बौछार ला देता है आपके सामने। तो उससे आप बुरी तरीके से घबरा जाते हैं, आप विचलित हो जाते हैं और आपके अंदर डर बैठ जाता है। फिर वो क्या काम करता है कि वो आपको अचानक जब आप अपनी डिफेंड करने लग जाते हैं, अपनी बात बताने लग जाते हैं, तो वो आपके ऊपर हंसने लग जाता है। तो इससे आपका मोराल गिर जाता है और आपकी हिम्मत नहीं पड़ती है। अचानक हंसने लग जाएगा तो ऐसे लगेगा कि आपने कहीं ऐसी कौन सी बात कह दी जिससे कि जो कि इतनी हास्यास्पद है, क्या आपका व्यक्तित्व तो हास्यास्पद है? तो आप उससे घबरा जाते हैं, आपका मोराल वीक हो जाता है, आपका मोराल गिर जाता है नीचे। फिर नार्सिसिस्ट के अंदर मैंने देखा है कि नार्सिसिस्ट आपको डेलिबरेटली ह्यूमिलिएट करता है। जब आप उसके कमरे में जाते हैं या उससे बात करते हैं, आपको अपमानित करता है। इस अपमान का आपके अंदर की ज्ञान की कमी है, ये इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ये अपमानित करता है वो। इनफैक्ट नार्सिसिस्ट के अंदर हमेशा ज्ञान की कमी होती है। ज्ञान की कमी क्यों होगी? क्योंकि जो अपने आप, वो तो हमेशा अपने आप को सर्वज्ञ समझता है कि मुझे सब कुछ आता है। जो अपने आप को ये मान लेता है कि मुझे सब कुछ आता है, उसे कुछ भी पढ़ने की, कुछ भी नॉलेज को, फैक्चुअल नॉलेज इकट्ठा करने की उसे कोई जरूरत नहीं है। उसने तो बस अपने दिमाग में एक सेल्फ इमेज बना रखी है कि उसको सब कुछ आता है। तो एक तरीके से आप ये देखेंगे कि बड़ी लोकल टाइप की एक उसके अंदर थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। तो वो अपनी टेरिटोरियल नॉलेज कह सकते हैं इसको, उसी टेरिटोरियल नॉलेज से अपने आप को सर्वज्ञ समझ लेता है। तो अपनी उसी टेरिटोरियल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो कैसे टेरिटोरियल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर पाएगा? अपनी टेरिटोरियल आइडेंटिटी को ही अपनी सर्वज्ञता समझ लेता है, उसी को से अपने आप को यूनिक समझ लेता है। तो जब आप उसको आपको ह्यूमिलिएट करेगा, तो इस तरीके से वो अपनी ये जो सर्वज्ञता की, जो ऑमनिशेंस की सेल्फ आइडेंटिटी है, जो कि एक्चुअली एक लिमिटेड नॉलेज से बनी हुई निहायत लोकल टेरिटोरियल आइडेंटिटी है, उसको टूटने से बचाता है एक्चुअली। इसलिए वो आपको ह्यूमिलिएट करता है। लेकिन जब वो आपको ह्यूमिलिएट करता है तो आपके अंदर डर बढ़ जाता है। फिर वो आपको ट्रायंगुलेट करने की भी कोशिश करता है। जैसे आपसे जुड़े, आपसे जो चीजें जुड़ी हुई नहीं है, जो बातें आप बता रहे हैं उससे अलग दूसरी चीजों की तारीफ करने लग जाएगा। तो जब आप उसकी तारीफ करेगा तो आप नेचुरली बाय इम्प्लीकेशन आपकी चीजें नीचे हो जाएंगी, डिमीन हो जाएंगी, बिलिटलिंग हो जाएगी उनकी। उनका जो है अपने आप ही उनका स्तर नीचे गिर जाएगा। क्योंकि जब हम दूसरी चीजों की तारीफ कर रहे हैं तो फिर आपका स्तर अपने आप ही ऐसा लगेगा कि नीचे गिर गया। क्योंकि स्तर तो बड़ी रिलेटिव चीज है ना। जब हम किसी चीज को, किसी दूसरी चीज के बारे में बड़ी बातें करने लग जाएंगे, किसी दूसरे के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने लग जाएंगे, तो इसका मतलब इस वक्त जो आप बातें बता रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, वो उसका स्तर नीचे है। तो इस तरीके से नार्सिसिस्ट आपको ट्रायंगुलेट करता है, इस वजह से आपके अंदर डर बैठ जाता है। फिर नार्सिसिस्ट आपकी किसी भी बात को एडमिट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, ना कोई आपकी बात मानता है। चाहे कितना ही आप फैक्चुअल बातें बता दें, कितना ही आप लॉजिकल हों, आपकी बात को ही वो एडमिट नहीं करता है। फिर उन स्फीयर से आपकी बात को काटने की कोशिश करता है जो आपका स्फीयर नहीं है। उन स्फीयर से एग्जाम्पल देता है जो कि आपका स्फीयर नहीं है, आपका एरिया नहीं है, उनसे आप एग्जाम्पल देगा, बेसिर पैर के एग्जाम्पल देगा। इस तरीके से आपको सैबोटाज करने की कोशिश करता है। इससे भी हमारे अंदर डर बैठ जाता है। फिर आपने हो सकता है कि अच्छे तरीके से परफॉर्म किया हो, आपने अच्छी बातें बताई हो, आपने आपका प्रेजेंटेशन सही हो, आपने सब कुछ सही तरीके से कहा हो,
लेकिन इसके बावजूद भी आपके ऊपर एक लेबल लगा देगा। लेबल क्या है कि ये तो आपका सही नहीं है, आप इनकॉम्पिटेंट हैं, क्योंकि वो प्री कंसीव्ड नोशंस के साथ बात करता है ना, तो आपके ऊपर एक लेबल लगा दिया। वो लेबल हमेशा डिसोनेंस में होता है आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस की तुलना की कंपैरिजन में अगर देखा जाए। तो इस तरीके से आपके ऊपर लेबल लगा देता है और उसकी वजह से आप उस लेबल को एक्सेप्ट करके अपने अंदर एक सेल्फ इमेज बना लेते हैं, इसलिए आपके अंदर डर बैठ जाता है। फिर इधर उधर के उल्टे सीधे एल्यूजन्स देता है जो कि आपसे जुड़े हुए नहीं हैं, उन एल्यूजन्स को देता है और उन एल्यूजन से आपको आपकी बात को सैबोटाज करने की कोशिश करता है, आपकी बात को रिजेक्ट करने की कोशिश करता है, जबकि आपकी बात में और वो जो एल्यूजन दे रहा है, जो उदाहरण दे रहा है, उनके बीच में कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा करता है। एग्जाम्पल्स इस तरीके के देता है बेसिर पैर के, जिनका आपसे कोई कनेक्शन नहीं है, आपको सैबोटाज करने के लिए, और इस तरीके से आप अंदर से बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और आपके अंदर डर बैठ जाता है। अब इस डर को अगर दूर करना चाहते हैं तो बात करना सीखिए। बात करना सीखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो पहली चीज मुझे लगती है वो ये है कि फुली प्रेजेंट मत रहिए नार्सिसिस्ट के सामने। मतलब फुली प्रेजेंट हो, मतलब फुली प्रेजेंट होने का मतलब ये है कि फुली अवेलेबल मत होइए। कुछ व्यस्तता दिखाइए कि आप किसी और काम में बिजी हैं, क्योंकि याद रखिए जब आप अपनी फुल प्रेजेंस नार्सिसिस्ट को देते हैं तो फुल प्रेजेंस खुद एक नार्सिसिस्टिक सप्लाई है, और उस फुल प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए वो उसको लगातार मिलने लगे, वो मिलती रहे उसे वो फुल प्रेजेंस, इसके लिए नार्सिसिस्ट चाले चलने लग जाता है, डिवैल्यू करने लग जाता है, लव बॉम्बिंग करने लग जाता है, जाल फेंकने लग जाता है। इसलिए फुल प्रेजेंस मत दीजिए, फुल अवेलेबिलिटी शो मत कीजिए। आप जैसे ही बातचीत शुरू हो आप कुछ काम बताए रहिए कि अभी ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ये काम, एग्जिट का रास्ता हर वक्त बनाए रखिए आप। तो ये स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी फुल प्रेजेंस मत शो कीजिए, फुली अवेलेबल मत होइए। उससे नार्सिसिस्ट को बिल्कुल नार्सिसिस्टिक सप्लाई नहीं मिल पाती है जब आप फुल प्रेजेंस नहीं देते हैं तो ये एक तरीका है बातचीत में बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे मैं हमेशा प्रैक्टिस करता हूँ, तो इसे आप अपनाइए। ये पहले से ही कुछ अवेलेबिलिटी शो कीजिए कि आप किसी काम में बिजी हैं, भले ही झूठ बताइए लेकिन आप किसी ना किसी काम में अपनी व्यस्तता को दिखाइए, ताकि आप उसको नार्सिसिस्टिक सप्लाई ना मिल पाए आपकी फुल प्रेजेंस को, क्योंकि फुल प्रेजेंस मिलते ही वो आपके ऊपर या अटैक करेगा या कोई जाल जरूर फेंकेगा। तो नंबर 1 बात तो ये। फिर जो है थोड़ी ऑब्जेक्टिविटी बिहेवियर में भी होनी चाहिए, तथ्यात्मकता बिहेवियर में भी होनी चाहिए। कैसे तथ्यात्मकता बिहेवियर में आएगी? देखिए, हमारे साथ कोई खराब बिहेवियर करता है तो हम उसको पनिश इसीलिए करते हैं क्योंकि उसके अच्छे बिहेवियर को हम पहले रिवॉर्ड कर चुके होते हैं, अच्छे बिहेवियर के ऊपर हम उसकी प्रेज पहले ही कर चुके होते हैं, इसलिए खराब बिहेवियर की हम बुराई करते हैं। तो आप खराब बिहेवियर की तरफ ध्यान मत दीजिए, अभी अच्छे बिहेवियर की आप तारीफ करना बंद करिए, अच्छे बिहेवियर को आप प्रेज करना बंद करिए। नार्सिसिस्ट के अच्छे बिहेवियर से ज्यादा अलर्ट रहिए, खराब बिहेवियर से कम अलर्ट रहिए, इससे आप बहुत सारी मुसीबतों से बचेंगे। इससे इसी को कहते हैं ऑब्जेक्टिव होना। उसका जो अच्छा बिहेवियर है उसको आप प्रेज मत कीजिए, उसकी प्रशंसा मत कीजिए, खराब बिहेवियर के लिए उसको पनिश मत कीजिए। नेचुरली ही आप पनिश नहीं करेंगे अगर अच्छे बिहेवियर के लिए आप प्रेज नहीं करते हैं। तो अच्छे बिहेवियर के प्रति न्यूट्रल होना सीखिए नार्सिसिस्ट के, तभी आप प्लेजर और पेन को सेम स्पिरिट से हैंडल कर पाएंगे। प्लेजर और पेन को सेम स्पिरिट से हैंडल करने को, इसी को तो हम कहते हैं स्थिति प्रज्ञता। ये हमें सीखना पड़ता है। तो हमें ये रूल याद रखना होगा कि हमें उसके प्रेज नहीं करना अच्छे बिहेवियर को, और खराब बिहेवियर के लिए उसको पनिश नहीं करना है, तभी हम थोड़ा ऑब्जेक्टिव बन पाएंगे। फिर आप ये देखिए कि नार्सिसिस्ट जो है, देखिए सबका बातचीत करते वक्त दिन भर में कोई एक समय का साइकिल ऐसा होता है जिस वक्त आदमी ज्यादा ओपन होता है बातचीत करने के लिए, ज्यादा टॉलरेंट होता है, और कभी कभी कुछ समय ऐसा होता है जब वो बिल्कुल इनटॉलरेंट होता है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सवेरे के समय बहुत ही इनटॉलरेंट होते हैं क्योंकि उनके ऊपर काम का दबाव ज्यादा रहता है, एकदम अलाक निरंजन है तो बात अलग है कि सवेरे कोई काम ही नहीं, वरना जनरली सवेरे लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा काम का बोझ होता है, इसलिए उस वक्त बातचीत करने में ज्यादा टेंशन की संभावना होती है। लंच के बाद का टाइम जो है थोड़ा सा हल्का हो जाता है। तो आप ये देखिए कि उचित समय क्या है, उचित समय चूज करिए बातचीत करने के लिए। फिर जब बातचीत करते हैं हम, तो उससे उचित समय चूज करने को लेके कभी ह्यूमिलिएटेड फील मत कीजिए, ये तो आप स्ट्रैटेजिक हैं थोड़ा सा,
स्ट्रैटेजिक होना जरूरी होता है, ये तो ध्यान रखिए इस बात को, क्योंकि आपको अपने डर को भी तो ध्यान में रखना है, अपने आप को अपनी भी तो सम्मान करना है। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए चलिए। फिर जब अगर बात बहुत ज्यादा हीटेड होने लग जाए तो फिर इंटेलिजेंट व्यक्ति बात बदल देता है या चुपचाप उधर से निकल लेता है, क्योंकि हीटेड चीज को आगे ज्यादा ना बढ़ाना वो हमेशा श्रेयस्कर है। अगर मान लीजिए कि आप, हो सकता है कि आपके बात बदलने को लेकर, उठ के चल देने को लेकर के भी नार्सिसिस्ट को बुरा लग जाए, लेकिन हीटेड बात में आग में घी डालना या आग से आग को बुझाने को लेकर के तो उसे हमेशा वो कम ही रहेगा वैसा उसका सोचना। तो इसलिए हमेशा ये बेहतर होता है, भले ही दूसरे को ये बुरा लग जाए कि बीच से क्यों उठ करके चले गए, बात क्यों बदल दिया, लेकिन उससे कम ही बुरा लगेगा अगर हम आग में घी डालते हैं या लड़ाई को और ज्यादा आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए बात बदलना हमें आना चाहिए, बीच से उठ करके निकलना चाहिए, आना चाहिए। फिर मान लीजिए कि कोई ऐसी बात है जो आपको पसंद नहीं है, आप पहले अपना रिजेंटमेंट शो कर चुके हैं कि भाई हम ये चीज पसंद नहीं करते हैं, और नार्सिसिस्ट जो है बार बार वही बात कह रहा है आपको उकसाने के लिए, प्रोवोक करने के लिए, तो कोई बात नहीं, उसको बोलने दीजिए, आप इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इग्नोर जब आप करना सीख जाएंगे तो इसका मतलब आप उसको अपनी सेल्फ आइडेंटिटी से नहीं जोड़ के रखते हैं, सेल्फ स्टीम से नहीं जोड़ करके रखते हैं, तो उसे आप इग्नोर कर दीजिए। हैं, उसको लेकर के कोई इशू मत बनाइए, तो आप मैनेज कर पाएंगे। ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं देंगे तो अंदर डर नहीं पैदा होगा। फिर कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। विक्टिम आइडेंटिटी के साथ कभी मत बात करिए, क्योंकि जब आप नार्सिसिस्ट के साथ विक्टिम आइडेंटिटी के साथ बात करते हैं तो नार्सिसिस्ट का अटैक ब्लो जो है आपके ऊपर मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम ब्लो के साथ आपके ऊपर अटैक करेगा, वो डिवैल्यू करेगा अगर उसने ये देख लिया कि आप विक्टिम आइडेंटिटी के साथ बात करते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट ना तो विक्टिम आइडेंटिटी को पसंद करता है और ना नार्सिसिस्ट विक्टिम आइडेंटिटी नार्सिसिज्म विक्टिम आइडेंटिटी अगर है तो नार्सिसिज्म पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा, ये बात याद रखिए। तो जब नार्सिसिज्म एक्टिव हो जाएगा, इसका मतलब विक्टिम आइडेंटिटी रखने का मतलब नार्सिसिज्म का असर पड़ रहा है। तो वो क्या है, जब ये देख लेगा कि आपके ऊपर उसका असर पड़ रहा है तो आपको कंट्रोल करने की, आपको और ज्यादा हिट करने की कोशिश करेगा। तो कभी भी विक्टिम आइडेंटिटी मत रखिए और हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए। कॉन्फिडेंट लोग आंख में आंख डाल करके सीधे देखते हैं, सीधे आंख में आंख डाल करके बात कीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आपसे कोई बेवजह उलझेगा नहीं, आप कॉन्फिडेंट रहिए। और मैं तो कहता हूं कि अगर थोड़ा बहुत आपको कोई चीज मैनिपुलेट भी करना पड़ता है तो मैनिपुलेटेड बात कर भले ही कर दीजिए, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को मत नीचे गिरने दीजिए। तो आप कॉन्फिडेंट रहिए, भले ही थोड़ा बहुत मैनिपुलेटेड आपको बात करना पड़ जाए आप करिए, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को आप हमेशा रिटेन करके चलिए। और हमेशा ये बात याद रखिए, बातचीत करने का ये बहुत ही नार्सिसिस्ट के साथ इंपॉर्टेंट सीक्रेट है, इसको याद रखिए हमेशा कि नार्सिसिस्ट का बिहेवियर स्टेबल नहीं होता है। अगर आपने उससे स्टेबल बिहेवियर एक्सपेक्ट किया, बस आप फंस जाएंगे। तो स्टेबल बिहेवियर का मतलब क्या है, पिछली बार आपसे नार्सिसिस्ट ने अच्छे तरीके से बात किया तो इस बार आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपसे फिर से अच्छे तरीके से बात करेगा। इस तरीके की स्टेबिलिटी उसके अंदर नहीं है। उसके अंदर स्टेबिलिटी सिर्फ एक ही है, और वो क्या स्टेबिलिटी है कि उसके अंदर नार्सिसिज्म ही सिर्फ स्टेबल है, बाकी और कुछ उसके अंदर स्टेबल नहीं है। ना बिहेवियर स्टेबल है, ना एटीट्यूड स्टेबल है, ना लैंग्वेज उसकी स्टेबल है, और बाकी कुछ स्टेबल नहीं है। तो उससे स्टेबल बिहेवियर बिल्कुल एक्सपेक्ट मत कीजिए कि उसका बिहेवियर जैसा पहले था, वह जैसा पिछली मीटिंग में उसका बिहेवियर था वैसा ही इस मीटिंग में होगा, ये मत एक्सपेक्ट करिए बिल्कुल। तो आप थोड़ा लाइट महसूस करेंगे। और कभी कभी तो हमें थोड़ा सा उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस पैदा करने वाले, सेल्फ अवेयरनेस ट्रिगरिंग क्वेश्चंस भी पूछने चाहिए, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस को अगर हम ट्रिगर करते हैं किसी की तो उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है। नार्सिसिस्ट के अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती। जैसे अगर आप उससे ये पूछे कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस तरीके से वाकई आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे बिना किसी खतरे के? तो अगर वो कोई खतरनाक काम कर रहा होगा तो उसको झटका लगेगा, उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस वापस आ सकती है। जैसे कोई कार बहुत तेज चला रहा हो और आप उससे कहिए कि इतनी तेज आप कार चला रहे हैं, क्या ये